नमस्कार, स्पेस अंतरिक्ष चैनल में आपका स्वागत है। आज आप 4 खगोल वैज्ञानिकों को धर्म के आड़ में सच बोलने की सजा और उल की खोज जान पाएंगे और अंत में आप ये भी जान पाएंगे दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खगोल वैज्ञानिक हाइपेशिया एक ग्रीक गणितज्ञ, खगोलविद और दार्शनिक थीं, जिन्हें प्राचीन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिला गणितज्ञ माना जाता है। वह अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में पैदा हुईं और वहां ही पली बढ़ीं। उनके पिता थियोन एक गणितज्ञ और खगोलविद भी थे और उन्होंने अपनी बेटी को अपने ज्ञान से प्रशिक्षित किया। हाइपेशिया ने दर्शनशास्त्र और खगोल विज्ञान में भी प्रशिक्षण लिया और वह जल्द ही इन विषयों में एक विशेषज्ञ बन गईं। हाइपेशिया ने अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया, जहां वह एक लोकप्रिय शिक्षक थीं। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और दर्शनशास्त्र के पाठ पढ़ाए और उनके छात्रों में कई विद्वान और नेता शामिल थे। हाइपेशिया के विचार और शिक्षाओं ने रोमन साम्राज्य में एक धार्मिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया। 414 ईस्वी में हाइपेशिया को एक समूह ईसाइयों द्वारा मार डाला गया था। कहा जाता है कि उनके हत्यारे उन्हें एक जादूगरनी और ईश्वर के दुश्मन के रूप में देखते थे। हाइपेशिया की हत्या एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने रोमन साम्राज्य में धर्म और ज्ञान के बीच संघर्ष को उजागर किया। हाइपेशिया की मृत्यु ने एक महिला वैज्ञानिक और दार्शनिक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। वह एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थीं, जिन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी कहानी आज भी महिलाओं और लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है। अब जान लेते हैं दूसरे खगोल वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य है। यह सिद्धांत, जिसे हीलियोसेंट्रिज्म कहा जाता है, ने खगोल विज्ञान और विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। कोपरनिकस का जन्म 19 फरवरी 1473 को पोलैंड के थोर्न में हुआ था। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा का अध्ययन किया। 1503 में पोलैंड के फ्रॉमबोर्ग कैथेड्रल में पादरी के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। कोपरनिकस ने अपने जीवन भर खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने खगोलीय घटनाओं के अवलोकन किए और गणितीय मॉडलों का उपयोग करके उनके बारे में व्याख्या की। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि इसके विपरीत। कोपरनिकस ने अपने सिद्धांत को प्रकाशित करने से डरते थे, क्योंकि वह चर्च के विरोध का सामना नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने सिद्धांत को 1530 में अपनी पुस्तक ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ ए हेवनली बॉडीज में प्रकाशित किया। यह पुस्तक कोपरनिकस की मृत्यु के बाद 1543 में प्रकाशित हुई। कोपरनिकस की खोजों ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने दिखाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और यह कि ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को फिर से सोचने की आवश्यकता है। कोपरनिकस की खोजों ने गैलीलियो गैलीली और अन्य वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और आगे बढ़ाया। कोपरनिकस की मृत्यु 24 मई 1543 को हुई। उन्हें पोलैंड के फ्रॉमबोर्ग में दफनाया गया। कोपरनिकस की खोजों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने दिखाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक क्रांति को प्रेरित किया। उन्होंने गैलीलियो गैलीली और अन्य वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। कोपरनिकस एक महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे, जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। जर्दानो ब्रूनो 16वीं शताब्दी के एक इतालवी दार्शनिक, खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्हें कैथोलिक चर्च ने आस्था के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में दोषी ठहराकर 17 फरवरी 1600 को जिंदा जला दिया गया था। अब हम तीसरे खगोल वैज्ञानिक बारे में जानते हैं। ब्रूनो का जन्म 1548 में इटली के नोला में हुआ था। उन्होंने एक फ्रांसिस्कन भिक्षु के रूप में प्रशिक्षण लिया, लेकिन जल्द ही वे कैथोलिक धर्म के कुछ सिद्धांतों से असहमत हो गए। उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, न कि इसके विपरीत।
उन्होंने यह भी विश्वास किया कि ब्रह्मांड अनंत है और इसमें कई सौर मंडल हैं। ब्रूनो ने अपने विचारों को फैलाने के लिए इटली से बाहर यात्रा की, लेकिन उन्हें कई जगहों से निष्कासित कर दिया गया। 1592 में उन्हें वेनिस में गिरफ्तार किया गया और अधर्मी होने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें जेल में कैद कर दिया गया और कई सालों तक उनसे पूछताछ की गई। 1599 में उन्हें रोम ले जाया गया, जहां उन्हें फिर से मुकदमा चलाया गया। इस बार उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें जलाने की सजा सुनाई गई। 17 फरवरी 1600 को उन्हें रोम के कैंपो डी फ्योरी पर जिंदा जला दिया गया। ब्रूनो की मृत्यु को धार्मिक अंधविश्वास और स्वतंत्र सोच की हार के रूप में देखा जाता है। उनके विचारों ने आधुनिक विज्ञान और दर्शन को आकार देने में मदद की। अंत में अब चौथे खगोल वैज्ञानिक जान लेते हैं। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्यामिति और यांत्रिकी के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण खोजें कीं। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा शहर में हुआ था। उनके पिता एक संगीतकार थे। गैलीलियो ने प्रारंभिक शिक्षा पीसा विश्वविद्यालय में प्राप्त की। वहां उन्होंने गणित और भौतिकी का अध्ययन किया। 1589 में उन्होंने पीसा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। गैलीलियो ने 1609 में दूरबीन का आविष्कार किया। इस दूरबीन का उपयोग उन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए किया। उन्होंने दूरबीन से चंद्रमा, बृहस्पति के उपग्रह, शुक्र के चरण और सूर्य के धब्बे देखे। इन प्रेक्षणों ने उनके समय के प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती दी। गैलीलियो ने गति के नियमों पर भी महत्वपूर्ण शोध किया। उन्होंने यह स्थापित किया कि सभी वस्तुएं एक ही त्वरण के साथ गिरती हैं, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो। उन्होंने यह भी दिखाया कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। गैलीलियो की खोजों ने आधुनिक विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के विकास में भी योगदान दिया। उन्होंने तर्क दिया कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। गैलीलियो की धार्मिक मान्यताओं के कारण उनका रोमन कैथोलिक चर्च से विवाद हो गया। चर्च ने उन्हें कोपरनिकस की हीलियोसेंट्रिज्म की अवधारणा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया। 1633 में उन्हें आजीवन घर में नजरबंद कर दिया गया। 8 जनवरी 1642 को उनकी मृत्यु हो गई। गैलीलियो की कुछ प्रमुख खोजें, दूरबीन का आविष्कार, चंद्रमा पर क्रेटरों और पहाड़ों की खोज, बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज, शुक्र के चरण की खोज, सूर्य के धब्बों की खोज, गति के नियमों का प्रतिपादन, गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान के जनक के रूप में सराहा जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी आप देख रहे थे आधुनिक विज्ञान को रास्ता दिखाने वाले खगोल शास्त्री, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर ग्रह और तारों को देखने और जानने का वैज्ञानिक तरीका दिया। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पेस अंतरिक्ष।